नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। यह कहना उचित होगा कि नेताजी चुनाव जीतते ही अपने और गुर्गों के लिए रोजगार का साधन खोल देते हैं, चाहे देश के राजस्व की बर्बादी क्यों ना हो। नेताजी की जीत की भूख राज्य के राजस्व के खजाने पर गिद्ध की नजर रहती है। राज्य की जनता की सुख सुविधा के केवल आश्वासन पर ही खत्म हो जाती है। वहीं विकास और रोजगार की प्रलोभन देकर जनता को गुमराह कर करोड़ों की योजना को धरातल पर उतारी जाती है, पर उसका लाभ लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। ऐसा एक योजना पलास रेस्टोरेंट सांसद सुबोध कांत सहाय द्वारा इचागढ़ विधानसभा के चांडल प्रखंड के रामगढ़ NH 33 पर भवन 6 वर्ष पूर्व निर्माण किया गया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि टाटा रांची राष्ट्रीय उच्च पथ पर मार्गीय प्लास रेस्टोरेंट रामगढ़ का निर्माण किया गया था, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा संचालित किया जाना था, जो पिछले 7 से 8 वर्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महोदय और सांसद सुबोध कांत सहाय के निधि से निर्माण किया गया था। यह योजना वन विभाग के अधीन है, यह किसी भी पदाधिकारी की जानकारी नहीं है। ऐसे में भवन निर्माण हो गई, पर अब वहां शराबियों और अपराधियों को अड्डा बन गया है। साथ ही भवन के दरवाजे, खिड़कियां, पंप तक की चोरी हो चुका है। इस योजना के तहत यात्रियों की सुविधा और स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने की पहल का लाभ आज तक नहीं मिल सका है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि विकास योजना नेताजी की निजी लाभ और गुर्गों के उत्थान के लिए राज्य के राजस्व अर्पित है, आमजनों के लिए केवल आश्वासन ही। ये जो पलास रेस्टोरेंट जो NH 33 में बना है, चांडिल प्रखंड अंतर्गत रामगढ़ गांव में, अब देख रहे हैं NH 33 के टाटा रांची जो रूट है, उस रूट के दरमियान बीच में जो अभी बना है, जो सरकार की एक बड़ी योजना थी। यहाँ पर हमको जो लगता है 2-2.5 करोड़ की योजना थी। बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है और करीब 7-8 साल हो गया है ये बिल्डिंग बन के, और बनने के बाद यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है कि जिस काम के लिए बनाया गया था उस ऐसा कुछ काम नहीं दिखा जाता है। और यहाँ पर देखरेख का अभाव के कारण अभी इधर बिल्डिंग की जो अवस्था है काफ़ी दयनीय होती जा रही है। यहाँ पर खिड़की दरवाजे भी टूटे फूटे दिख रहे हैं। हमें लगता है जहाँ तक इसकी देखरेख के अभाव के कारण चोरी वोरी भी हो रही होगी। और जहाँ तक हमें अभी देखा जा रहा है, मोटर पंप की भी नहीं दिख रहा है, यानी ये भी चोरी हो चुका है। और चाहेंगे कि सरकार की जो भी योजना आती है वो योजना का सदुपयोग लोगों को हो, चाहे ग्रामीण स्तर के लोगों को हो या सरकारी अधिकारी लोगों को, सभी को इसका सदुपयोग करना चाहिए और सदुपयोग होनी चाहिए। क्योंकि सरकार की जो भी योजना देती है तो हमें लगता है किसी न किसी उद्देश्य से ही देते हैं, और जो भी उद्देश्य रहा है सरकार का इस पलास रेस्टोरेंट बनाने के लिए, और उनका सदुपयोग होना चाहिए। तो हम कहना चाहेंगे क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि है उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा, इस बात को आप सरकार तक पहुंचाएं और इस पर जो अवस्था है इसको सुधार करें और इसका सदुपयोग हो। यही ज़्यादा कुछ नहीं, यही कहना चाहेंगे। इतना तो हम लोग नहीं बता सकते कि सामान कौन लोग लेके गया, विभाग का आदमी लेके गया है कि चोरी हुआ है नहीं हुआ, वो तो विभाग का आदमी को मालूम चलेगा क्या हुआ नहीं हुआ। आज तक बिल्डिंग बन के उसका ये हुआ, किसी को खोलने के लिए अनुमति नहीं दिया, आज तक उसका चालू नहीं किया गया, ऐसा ही पड़ा हुआ है बन के। अच्छा, ये क्या चीज़ के लिए बनाया था? ये रेस्टोरेंट का टाइप का बना था। अच्छा, कब से बना था ये? 5-6 साल हो गया। 6 साल हो गया। तो अभी यहाँ पर कोई क्या, अभी इसका क्या अवस्था कैसा है रेस्टोरेंट का? अभी तो देखिए ना, पूरा अभी तो सब सामान वामान कौन लेके गया इसका तो कोई नहीं बता सकते हैं हम लोग। अच्छा, इसका मतलब उसका जितना सामान दिखाई दे रहा सब सामान चोरी हो गया। हाँ। इसका पहले यहाँ पर कोई गार्ड उड़ रहता था? नहीं, अभी तो नजर एक गार्ड है। हाँ, ये तो अभी 1-2 सप्ताह हो रहा है देखे, वो नाइट खाली रहता है। अच्छा, जब खत्म हो गए तब आ गए।